हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मंजू कुकीज़ व्लॉग। आज हम आप लोगों को लेकर जाने वाले हैं बीकानेर ट्रिप पे। जैसे कि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस देखा होगा, हमारे पास में 2 बीगल्स हैं, उसको भी आज हम साथ में लेकर जाने वाले हैं। आज हम बाई रोड ट्रैवल करने वाले हैं, साथ में बीगल्स को इस तरीके से केज में रख कर लेके जा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास भी पेट्स है, बीगल्स है या कोई भी डॉग्स है, तो इस तरीके से केज में रख के आप ट्रैवल कर सकते हो, वो भी कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाएगा। आज हम दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं और NH9 पर है। यहाँ से बीकानेर का डिस्टेंस और बीकानेर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देने वाले हैं। फुल डिटेल्स जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्रिप। सिंबू, अभी हम राजस्थान स्टेट हाईवे एंटर कर लिया है और यहाँ से बीकानेर है 230 किलोमीटर अप्रॉक्स, और हम ऑलरेडी 280 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 3:50। तो देखते हैं आगे कितना टाइम में हम बीकानेर पहुँचते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी सनसेट हो रहा है और अभी टाइम है 5:32 और हम 120 किलोमीटर डिस्टेंस पे है बीकानेर से। लगभग 1.5 आवर्स में हम पहुंच जाएंगे। ये शायद कोई होटल होगा, होटल राजे पैलेस, और ये है बीकानेर से लगभग 120 किलोमीटर डिस्टेंस पे। असम, और सनसेट भी हो गया है। ये है सीकर बीकानेर हाईवे लिमिटेड का टोल गेट और अभी टाइम हो रहा है 7:20। हम थोड़ा सा लेट हो गए हमारे डॉगीज़ की वजह से, थोड़ा रुकना पड़ा हमें। और अभी यहाँ से बीकानेर तक का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर। तो हम लोग 45 मिनट्स या 50 मिनट्स के अंदर पहुँचेंगे। 1 घंटे से पहले हम बीकानेर पहुँच जाएंगे। Exit the roundabout on Bickener Agner Road. Continue for 9 kilometers.
In 300 meters at the roundabout, continue straight. In 100 meters at the roundabout, take the second exit. Exit the roundabout, then turn left on the तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए बीकानेर। अभी हम होटल आ गए हैं और साथ में सोफ़ी सिम्बा भी है। दिल्ली से बीकानेर ऑलमोस्ट हम 550 किलोमीटर्स आज ट्रैवल किए हैं। आज पूरा ड्राइव करके थक गए हैं तो आज करेंगे रेस्ट। कल से हम बीकानेर के टूरिस्ट प्लेस पे विज़िट करेंगे और यहाँ पर क्या क्या टूरिस्ट प्लेस है और वो किसके लिए फेमस है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों अभी हम होटल से निकल कर आए हैं। अभी जा रहे हैं करनी माता मंदिर जो बीकानेर से 30 किलोमीटर आगे है। सुबह यहाँ से आने में थोड़ा सा लेट हो गया, सर्दी भी था सुबह, तो चलिए चलते करनी माता मंदिर। अभी ज्वाइन करेंगे NH 62 में। Sharp right onto National Highway 62. तो अभी हम ये ज्वाइन कर रहे हैं NH 62 और यहाँ से करनी माता टेम्पल एग्जैक्टली 30 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं करनी माता टेम्पल। Continue on National Highway 62 for 7 kilometers. अभी हम हाईवे से अंदर आ गए हैं। अभी यहाँ से करनी माता मंदिर 1 किलोमीटर आगे है, पहुँचने वाले हैं करनी माता मंदिर। कि अभी हम पहुंच गए करनी माता मंदिर। ये पार्किंग के लिए रोक रहा है बट हमें जाना है नजदीक। शायद ये है करनी माता टेम्पल राइट साइड में, पर हम पार्किंग कहाँ करें? ये है करनी माता टेम्पल का गेट और अभी हम अंदर जा रहे हैं। देखिए बाहर कितना सारा कबूतर है यहाँ पे। अच्छा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बाहर तो इसे चूहों के टेम्पल भी बोलते हैं कहीं कहीं। आप देख सकते हैं कितने सारे चूहे एंटर करते ही है और ये भागते नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों के सामने से भागेंगे नहीं आप आएंगे तो। ये देखिए आप,
दोस्तों हम अभी करनी माता मंदिर से वापस आ गए हैं। ऑन दी वे हम एक ढाबे के पास में रुके हैं। अभी हम लंच करेंगे। लंच के बाद हम लोग जाएंगे जूनागढ़ फोर्ट। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग निकल के आए होटल से। बीकानेर में आज सेकंड डे है। अभी जा रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट। कल जाने वाले थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से आजकल 4:30 तक सारे फोर्ट बंद हो जाते हैं तो जा नहीं पाया। तो चलिए चलते हैं जूनागढ़ फोर्ट। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं जूनागढ़ फोर्ट। ये है फोर्ट का एंट्रेंस। तो चलिए चलते हैं जूनागढ़ फोर्ट। ये फोर्ट का गेट है। आप देख सकते हैं कितना पुराना और कितना हैवी है। कुछ 10 रुपये देता। ये करनी माता टेम्पल का ही वो है क्या? और
दोस्तों अभी हम फोर्ट के अंदर आ गए हैं। ये जो देख रहे हो ये फोर्ट का पार्किंग एरिया है। अगर आप बाई ओन कार या बाई रोड आओगे तो आपके व्हीकल यहाँ पर आप पार्क कर सकते हो। रैंप यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम में राजा लोग जैसे घोड़ों के द्वारा ऊपर तक जाते तो ये रैंप यूज़ करते थे स्पेशली। तो रैंप पे ग्रिप के लिए जैसे ये स्टेप्स बना रखे हैं जैसे घोड़े क्या स्लिप नहीं होते थे। और स्टेप्स के बीच में देखिए जगह छोड़ रखी है पानी के तो हर चीज़ सोच के पानी के, जैसे एक भी बूंद यहाँ रुके नहीं। पानी रुकने से पत्थर डैमेज होता है, तो जितना कम डैमेज हो सके तो उन्होंने स्ट्रेट एकदम, जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर यूज़ करते थे, स्ट्रेट बना रखे हैं। तो पानी की एक बूंद भी यहाँ रुकती नहीं है। अभी भी सफाई के लिए ईजी रहता है। वेपन्स जैसे स्वॉर्ड्स, ब्लेड्स और नेल्स। यहाँ की एक स्पेशल कम्युनिटी है सिद्ध। कतरियासर गांव है बीकानेर से करीबन 60 किलोमीटर दूर। सिद्ध समुदाय के लोग हैं, भगवान जसनाथ जी की पूजा करते हैं। तो उनको स्पेशल भगवान से गॉड गिफ्टेड है, सिद्धि प्राप्त है। वो अभी भी जैसे आग पे नाचते हैं, तलवारों पे नाचते हैं, नंगे पांव, बेयर फीट। तो न तो उनके पैरों से ब्लड आता है न कुछ भी होता है। तो ये उनकी कला है जो भगवान के द्वारा उनको गॉड गिफ्ट भी प्राप्त है। और कंटिन्यू उनके समुदाय के लोग जैसे कैमल फेस्टिवल होता है तो परफॉर्म करते हैं। पुराने कुछ फोटोग्राफ दिखाए रखे उनके नाचते हुए तलवारों पे, आग पे, कीलों पे। तो अभी भी ये लोग करते हैं, सिद्ध समुदाय। और ये साइड में जो राउंड टेबल देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, ये गेम खेलने के लिए टेबल थी। ताश, चौपट, पासा, पुराने जो गेम होते हैं राजा महाराजा खेलते थे। ये अभी रिसेंटली रेनोवेटेड की हुई है, पेंटिंग का काम। उतने खूबसूरत ड्रॉवर बने हैं जिसमें सामान रख देते। तो स्पेशली पासा और चौपट खेलने के लिए काम में लेते थे। बहुत ही खूबसूरत बगीचा जो देख रहे हैं, गार्डन, ये सारा प्राइवेट पार्ट है रॉयल फैमिली का। तो हम लोग ऊपर से इसका व्यू देख सकते हैं। इसको शिव गार्डन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस साइड में देख रहे हैं शिव भगवान का मंदिर है। और महाराजा जो गंगा सिंह जी थे उनकी बेटी का नाम भी था शिव कंवर, तो उसके हिसाब से शिव गार्डन रखा गया है। मंदिर से पीछे जो ग्राउंड देख रहे हैं बड़ा सारा, घोड़ों के लिए स्टेबल था, फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के लिए अस्तबल। आगे छोटा सा स्क्वायर में देख रहे हैं वो एलिफेंट को रखने के लिए, जैसे बीच में एलिफेंट की जगह रख के बैठने के लिए। और छोटा विंडो इसलिए रखते थे, मान लो कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हाथी तो जो हाथी की देखरेख करता उस विंडो से बाहर आ जाता, तो उसकी सेफ्टी के हिसाब से ये विंडो रखते थे। सामने वाले जो खुले दरवाजे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें रेड फ्लैग लगा हुआ है, वो उस टाइम की एम्यूनिशन हुआ करती थी। हाँ, उससे आगे दरवाजों के पीछे जो वाइट दरवाजे दिख रहे हैं पेड़ों के पीछे, वो उस टाइम की प्रिंटिंग प्रेस थी। हाँ, छापा खाना। और उधर से जैसे पेड़ खत्म हो रहे हैं, राउंड बिल्डिंग है, बहुत सारी स्टेप्स है, फिर ऊपर रूफ के लिए भी स्टेप्स है। वो उस टाइम की रॉयल जेल हुआ करती थी। रॉयल जेल का मतलब ये था जैसे फैमिली से कोई भी व्यक्ति राजा के अगेंस्ट जाता या कोई भी गलत काम करता तो उसको रखने के लिए काम में लेते थे। बड़ी जेल सिटी के अंदर थी। और ये मेन दीवार है किले के चारों तरफ से 1 किलोमीटर की, जो मैंने आपको बताया। पवेलियन जो राउंड वाले देख रहे हैं वो 37 पवेलियन है। 24 आवर उसके अंदर लोग रहते थे निगरानी के लिए। और दीवार के बाहर के साइड में परकोटा बोलते हैं, पहले जगह है, छोटी दीवार है, उसके बाद वो मॉट है। तो ट्रिपल प्रोटेक्शन है। देख रहे हैं, इसको दरबार हॉल बोलते हैं। तो दीवाने खास के लिए काम में लेते थे। ये इंडिया में इस टाइप का एकमात्र ऐसा महल है जो जिसमें इतना बड़ा दीवाने खास, जिसकी हाइट, रूम का साइज और उतनी खूबसूरत नक्काशी का काम किया हुआ है। ये महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। इसको बनाने में 14 ईयर लगे थे, 1923 से 1937। 3 तरह का इसमें वर्क किया हुआ है। पहले आप देख रहे हैं जैसे बॉर्डर पे मार्बल का काम है सारा, जो बॉर्डर देख रहे हैं ये सारा मार्बल का काम है। फिर सारा रेड सैंडस्टोन पे कार्विंग की गई है। और फिर सीलिंग पे जो काम हो रखा है वो सारा वुडन है, वुडन सीलिंग यूज़ की गई। उसके ऊपर भी नक्काशी वैसी की गई जैसे दीवार के साथ है। तो कॉम्बिनेशन अच्छा किया गया, व्हाइट, रेड और जैसे वुडन कलर। उतनी खूबसूरत जो लैंप्स देख रहे हैं सीलिंग पे, ये सारा इटालियन लैंप्स है। मुरानो, वेनिस बहुत ही फेमस है वर्ल्ड के अंदर मुरानो ग्लासेस, तो वहाँ से लेके आए थे गंगा सिंह जी। इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी उस टाइम जब ये महल बनाया। और ये सिंहासन है जो राठौड़ डायनेस्टी का सबसे पुरानी चीज़ है। कन्नौज से आए थे ओरिजिनली, राठौड़ क्लैन है। तो कन्नौज यूपी से जोधपुर, फिर जोधपुर से बीकानेर। तो ये कन्नौज से आए तब साथ में लेके आए थे सिंहासन। सैंडलवुड का बना हुआ है, 1212 AD का। ऊपर ये कैनेपी है जिस पे लोकल काम किया गया, बहुत ही सुंदर चांदी का काम है। और साथ में ये चेयर्स जो देख रहे हैं इस साइड में रखी हुई, ये फ्रांस की चेयर्स है, वर्साई की। जब संधि हुई थी, वर्साई ट्रीटी हुई थी, तो उस टाइम गंगा सिंह जी इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे। तो आते वक्त ये वहाँ से साथ में लेके आए थे जो चेयर यूज़ हुई थी वर्साई संधि के अंदर, तो उस टाइम की। वेपन्स डिस्प्ले किए हैं जैसे एरो एंड बो है। बड़े वाले एरो हमेशा बो के साथ यूज़ होते थे, लेकिन ये जो छोटे वाले देख रहे हैं आप, वैसे इसमें कहते हैं, इसको तुक्का बोलते हैं। ये पाइप होती थी फूंक वाली, उसमें लगा के चलाते थे। आगे टॉप पे पॉइजन लगा होता था, आदमी के लगते ही खत्म हो जाता था। तो वहाँ से एक आवत बनी, लग गया तो तीर नहीं लगा तो तुक्का ही सही। तो पुराने बड़े वाले तीर हैं, बड़े छोटे वाले तुक्के हैं। जो आर्टिस्ट ने, आर्किटेक्चर ने जो बनाया, उन्होंने जो देखा चारों तरफ वो बना दिया। जैसे एंटीलॉप्स देखे उन्होंने, बर्ड्स देखे, तो क्रिएट कर देते थे जो चीज़ें उन्होंने देखी। तो बहुत ही खूबसूरत बारीक काम किया हुआ है। उतना ही फिनिशिंग के साथ काम है सारा, रेड सैंडस्टोन पे, मार्बल पे, वुडन पे, बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। तो करीबन 35 फीट हाइट है इसकी। रूम का साइज़ बहुत ही स्टैंडर्ड है। जैसे इसको दरबार हॉल को बहुत बड़ा बनाया गया है। कूल रहता है अंदर ज़्यादा हाइट की वजह से, ज़्यादा दरवाजे यूज़ किए गए वेंटिलेशन के लिए। तो बहुत ही कूल है, जैसे लाइट की आवश्यकता नहीं होती तो इस टाइम पंखे की जब खुले होते हैं चारों तरफ से, तो बहुत ही ठंडा महल है।
ये वेपन सारे राजा के यूज़ किए हैं या इसमें जैसे कुछ कलेक्शन भी है जैसे यूज़ नहीं हुए, और ये उनकी ड्रेसेस है राजाओं की जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी यूज़ किए। इसके अंदर चैन मेल है अंदर पहनी हुई, जैसे हम लोग साइड में केवल चैन मेल देखेंगे तो वैसे यूज़ करते थे। चैन मेल होती है वो हैवी ड्रेसेस है, करीबन 30 to 50 kg उसका वजन होता है। ये जैसे कुछ एक जैसे चेस्ट के लिए, हैंड के लिए, हेलमेट्स तो बैटल्स के अंदर पहने जाते थे, ये प्योर मेटल के बने हुए हैं। जैसे ये देख रहे हैं चैन मेल करीबन 50 kg इसका वजन है, जो बैटल्स के अंदर यूज़ करते थे। साथ में स्पेशल बैक स्क्रैच यूज़ करते थे खुजली के लिए, क्योंकि पहनने के बाद हाथ से खुजली नहीं होती थी, तो स्पेशली ये हैंड यूज़ होता था जो बैक स्क्रैच के लिए काम में लेते। ये कुछ एक वेपन्स है जो आपको देखने से बहुत ही डरावने लग रहे हैं, तो ये मोस्टली कलेक्शन है एक्चुअली, ऐसे वेपन्स बहुत कम यूज़ होते थे। तो नक्काशी देखिए आप जो देख रहे हैं ये सारा हैंड वर्क है। तो वेपन्स कलेक्शन देख रहे हैं बहुत ही शानदार, उतना ही खूबसूरत डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे बीच में शील्ड है, चारों तरफ से डाइगर डिस्प्ले किए गए हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग डिज़ाइन है इन पे। उतनी खूबसूरत तलवारों का कलेक्शन है, देखिए कितना खूबसूरत है। स्नैक्स डिज़ाइन के अंदर बनी हुई तलवार, उसका हैंडल है जो आइवरी का बना हुआ है। हमने जैसे जूनागढ़ देखा है उसी के अंदर एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है प्राचीना। प्राचीना मतलब प्राचीनतम चीज़ें जो रॉयल फैमिली के द्वारा यूज़ ली गई वो ये यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। तो ये म्यूज़ियम 2000 के अंदर जो लास्ट महाराजा की डॉटर है यहाँ से एमएलए है बीजेपी से श्री सिद्धि कुमारी जी, उन्होंने ये म्यूज़ियम खोला है। तो उनके फैमिली के द्वारा जो भी चीज़ें यूज़ कर रखी है उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। तो स्पेशली इसमें पुरानी जैसे क्रॉकरी आइटम है, कट ग्लास आइटम्स है, उनके द्वारा यूज़ की हुई ड्रेसेस है, कारपेट है, कुछ फर्नीचर है, तो स्पेशली पुराने आइटम्स रखे गए, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्राचीना। 2000 के अंदर, तो करीबन 20 ईयर्स ओल्ड ये म्यूज़ियम है। ये फ्लावर के लिए पोट है, जैसे डेली चेंज करते फ्लावर लगा देते, फ्लावर पोट है। ये ऐसा इंग्लैंड के अंदर डॉल हाउस है, उसका ये मॉडल है, छोटा सा बना के यहाँ डिस्प्ले किया गया। ये कैमल बेल्ट, जो काट के साथ कैमल को बांधते हैं तो इसलिए इसको कैमल बेल्ट कहते हैं। इसी से सारा है जो कैमल काट है जो कंट्रोल में रहती है। ये यहाँ शहर की स्पेशलिटी है, जैसे यहाँ के स्पेशली जो आर्टिस्ट है पेंटिंग बनाते हैं, जैसे पेंटिंग है कैनवास पे बनी हुई, ये कैमल स्किन का बना लैंप है, उसके ऊपर ये कारीगरी की गई, जैसे उसका आर्ट का काम है तो कैमल स्किन का लैंप है, उसके ऊपर ये गोल्ड लीफ का काम किया गया। ये रेड एंड स्टोन पे कारीगरी की गई है, जैसे कार्विंग। ये मिट्टी के खिलौने टॉयज बच्चों के लिए जैसे बनाते हैं मिट्टी से, अभी भी उस पर पेंट देके लुक किया गया है। ट्रेडिशनली राजस्थानी है, जैसे गाँव के लोग हुक्का पीते हैं तो हुक्का बना रखा है। ऑक्स काट यूज़ करते थे जैसे साधन के लिए, तो ये बना रखा है। जैसे पुराने टाइम में मशीनरी थी नहीं तो ये इसको गट्टी बोलते हैं, स्पेशली व्हीट फ्लावर के लिए या मिलेट फ्लावर जो पीसने आटा पीसने के लिए काम में लेते थे। हाँ, ये तो मिट्टी का बना रखा है, जैसे घरों के अंदर स्टोन का यूज़ होता था। जो साइड का कवर होता है ये मिट्टी के द्वारा हाथ से बनाते थे, बीच में ये जो था वही पत्थर का होता था। बैलगाड़ी, उसके अलावा जैसे ऊँट गाड़ा है, कैमल काट, तो ये ट्रांसपोर्टेशन था उस टाइम का। ये पुरानी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है, कैनवास पे बनी पेंटिंग्स है। ये कैमल स्किन का लैंप जो आपने उस साइड में देखा था यहाँ पे जला रखा है। ये उसका आर्ट आरी कारीगरी उसका की सारा गोल्ड लीफ का काम है, ग्लास बना रखा है। ये टिपिकली बोटनिकल ट्रीज पेंटिंग है। ये पेंटिंग में जैसे एक काल्पनिक पेंटिंग है, जैसे इसमें दिखा रखा है अकबर प्राण की रक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है लेडीज से, क्योंकि अकबर थोड़ा मिसबिहेवियर करता था लेडीज़ के साथ। तो एक समय के अंदर जैसे यहाँ जो लेडीज़ थी उसके अंदर दुर्गा माता समा गए थे, उन्होंने अकबर को सबक सिखाया था। तो कटार लेकर उनको मारने के लिए चली थी, लेकिन अकबर हाथ फैला के अपनी जान की भीख मांग रहा है, और उसके बाद उसने लेडीज़ की इज्जत करना सीखा था। तो ये दिखा रखा है पेंटिंग के अंदर। ये झरोखा राजस्थान, ये ट्रेडिशनल जैसे किलों के अंदर लगे होते हैं, तो यहाँ डिस्प्ले किया हो, जैसे लेडीज़ लोग स्पेशली झरोखे यूज़ करते थे प्रोग्राम देखने के लिए। और यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे हैं जैसे सोफ़ा, चेयर्स। तो ये गेस्ट रूम, पहले ये सारा फर्नीचर वहीं लालगढ़ पैलेस में होता था जहाँ पे ये रहते थे, सब म्यूजियम बनाए तो इस पर यहाँ लाके डिस्प्ले किए गए। और राजाओं को शिकार का शौक था, तो ट्रॉफी से आप देख रहे हैं जंगली बोर है, उधर वो देख रहे हैं आप डियर एंटीलोप्स, गंगा सिंह जी की पेंटिंग। और ये लक्ष्मी निवास की जहाँ भी रहते हैं वो लोग, ये भी होटल बन गया है एक्चुअली, होटल लालगढ़ पैलेस, होटल लक्ष्मी निवास पैलेस। और वो आगे जो मूर्ति देख रहे हैं वो साधु सिंह उसकी लाल सिंह जी की है, जिनके नाम से लालगढ़ पैलेस बनाया गया। अब हम लोग टेक्सटाइल सेक्शन में जा रहे हैं। राजस्थान के दो बहुत ही फेमस फेस्टिवल्स है, जैसे लेडीज व्रत रखती है, गणगौर फेस्टिवल होता है जो होली के 15 दिन बाद में इसकी सवारी निकलती है। शिव जी और पार्वती जी का रूप होता है, इनको सिर पे अनमैरिड लेडीज लेके इसकी पूजा करते हैं, रक्षा करते हैं। तो 15 दिन का फेस्टिवल होता है, एक दिन यहाँ से शाही अंदाज के अंदर 2 दिन सवारी निकलती है, गणगौर फेस्टिवल बोलते हैं। भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है, साथ में जैसे राधा की मूर्ति होती, फेस्टिवल के टाइम डेकोरेशन के कपड़े हैं भगवान की मूर्तियों के डेकोरेशन के। ये ड्रेसेस जैसे पुरानी ड्रेसेस है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्शन है, तो महारानियों की यूज़ की हुई उनकी साड़ीज है,
कुछ एक पुरानी है, कुछ एक इसमें नई डिस्प्ले की गई। ये पुराना जैसे जरी का काम है, जरी में हमेशा मिक्स होता था गोल्ड और सिल्वर। बाकी सीक्वेंस है, कसीदेकारी है। और ये दुपट्टे जो देख रहे हैं बीकानेर की स्पेशलिटी है बंदेज का काम। हर शहर का अलग अलग होता है। इसमें जो डॉट डॉट की डिजाइन देख रहे हैं ये बंदेज इसी वर्क को बोलते हैं। तो इसमें छोटी डॉट बड़ी डॉट होती है, ये बंदेज का काम होता है। स्टोन कलर यूज़ करते हैं, बीकानेर की स्पेशलिटी है। कलर कभी भी इसका जाता नहीं है, जैसे जैसे कपड़ा फटेगा तो ही जाएगा कलर, बाकी वॉश से कलर नहीं जाते। तो नेचुरल कलर यूज़ करते हैं। ये उनकी पूरी ड्रेसेस डिस्प्ले कर रखी है, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर के अंदर। ये टर्बन्स साफे जो 9 मीटर लॉन्ग होते हैं, तो अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइन के अंदर है। ये पूरी ड्रेसेस है, जैसे सीक्वेंस का काम है इसमें। इसका वेट करीबन 10 kg है, बहुत ही हैवी काम है। और ये अभी जो प्रचलन में है गोटापति का काम। ये स्कर्ट है जैसे घाघरा 36 कली का, 36 कली का। ये जो पीसेस करते हैं ये कली बोलते हैं इसको। ये जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी उसका स्कर्ट है जो राउंड बड़ा होता जाएगा। अगर 4 कली का बनाओगे राउंड बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जो आज के टाइम में मोस्टली ऑफ जो घर के अंदर यूज़ करते हैं 4 कली 6 कली का यूज़ करते हैं। ये स्पेशली डांस या फेस्टिवल के लिए यूज़ होते थे। जो 36 कली 80 कली तो बड़े स्कर्ट्स होते थे। तो ये सारी डिस्प्ले की ड्रेसेस है पुरानी, उतने खूबसूरत कलर है। बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। आसन से जो बैठने के लिए काम में लेते हैं अलग अलग डिजाइन के अंदर। पुराने स्कर्ट्स है जो गर्ल्स यूज़ लेती। ये कुछ एक उनके पीसेस है स्कर्ट्स के साथ मैचिंग के, तो डिस्प्ले किए हैं बहुत ही अच्छे। तो सारी ड्रेसेस यूज़ में हो रखी है, अलग अलग काम है कसीदेकारी का, उसके अलावा गोटापति का, सीक्वेंस का। तो राजस्थान वैसे कलरफुल स्टेट है, तो यहाँ पे कलर का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। लोग मोस्टली रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, तो सारे कलर्स के ड्रेसेस यूज़ करते हैं। ये इस साइड में कारपेट रखा हुआ है। बीकानेर शुरू से वूल की इंडस्ट्री रही है। यहाँ के जेल के कैदी लोग कारपेट बनाते थे, तो कारपेट डिस्प्ले किया हुआ वेलवेट का बना हुआ है। फिर ये पुरानी कुछ ड्रेसेस है यहाँ पे, तो बहुत ही पुरानी डिजाइन के अंदर कुर्ते हैं गर्ल्स के, महारानी के। पुरानी ओल्ड फैशन थी, उसके हिसाब से ये काम किया हुआ है। अगेन उनकी ड्रेसेस है, स्कार्फ्स है, साड़ी है और ऊपर वेलवेट सिल्क का कारपेट है। यहाँ डिस्प्ले किए उनके चांदी के बर्तन हैं, जैसे ट्रे, प्लेट, टिफिन, ग्लास, स्पून, फोटो फ्रेम्स, पानी का घड़ा, दीपक, तो ये सारे चांदी के आइटम्स हैं। ये अगेंस्ट कारपेट है, इसको पैचवर्क कारपेट बोलते हैं, पीसेस करके जॉइंट किया गया है। तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत कारपेट है। कुछ एक राजाओं की पुरानी फोटोग्राफ्स है, जैसे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, कपूरथला के महाराजा पंजाब के, अगेन महाराजा गंगा सिंह, उनकी बेटी चांद कंवर। ये जो हम दीवाने खास देखे हैं अंदर, और सामने जूनोलॉजिकल ट्री है। इसमें येलो कलर लीव्स वाले राजा हैं, ग्रीन कलर वाली लीव्स उनकी रानियाँ हैं। तो एक एक राजाओं की नंबर ऑफ वाइफ हुआ करती थी, किसी के 5, किसी के 10। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रानियाँ थी सरदार सिंह जी की। जैसे कुछ एक राजा अनमैरिड भी खत्म हो गए थे। फिर गंगा सिंह जी के बाद बहुत ही नज़दीक इंडिपेंडेंट आ गया और उसके बाद लो बन गया। डॉक्टर कन्नी सिंह जी की वाइफ सुशीला कंवर जी अभी भी जिंदा है। इस किले की बीकानेर की राजमाता है, चेयरमैन ऑफ पर्सन वही है। वो क्रिकेट के जो एक्स बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे राज सिंह डूंगरपुर, उनकी रियल सिस्टर है। दोस्तों अभी हम जूनागढ़ फोर्ट से निकल कर आए हैं। अभी जा रहे हैं रायसर डेजर्ट की तरफ, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं रायसर डेजर्ट। Continue on National Highway 11 for 7 kilometers. दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं रायसर डेजर्ट। ऊपर कैंप है। दोस्तों हम लोग अभी पहुंचे हैं रायसर डेजर्ट। तो सनसेट भी होने वाला है, बहुत अच्छा व्यू है, दूर दूर तक सैंडी सैंड है।
दोस्तों ये था रायसा डिज़र्ट जो बीकानेर के नज़दीक में है, और भी यहाँ से थोड़े दूर में डिज़र्ट है और 3-4 जगह पे आप विज़िट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे है इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। आ जाओ। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं स्वीट शॉप में, क्योंकि बीकानेर स्वीट्स और नमकीन के लिए बहुत फेमस है। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं स्वीट शॉप। देखिए, ये देखिए हमने स्वीट्स ले लिया है जो यहाँ का फेमस है। बीकानेर स्वीट्स और नमकीन के लिए फेमस है, तो हमने बहुत सारे ले लिया है हम दोनों के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वैष्णो धाम मंदिर, जो बीकानेर से 10 किलोमीटर आगे है, बीकानेर आगरा रोड के पास में है। तो चलिए दोस्तों वैष्णो धाम मंदिर। ये है वैष्णो धाम मंदिर के एंट्रेंस, तो अभी हम अंदर जाएंगे। ये है मंदिर के एंट्रेंस, आप देख सकते हैं एक शेर का फेस बना हुआ है इसमें, इसके अंदर से जाना है और बहुत ही सुंदर है। वो एंटर करते ही गणेश जी है। ये है मंदिर का मॉडल। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कटरा लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो कटरा जम्मू के पास में है। वहाँ पर भी एक वैष्णो देवी मंदिर है। जो भक्त वहाँ पर जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं वो लोग यहाँ आके वैष्णो मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये है गंगा माता मंदिर। दोस्तों यह है चरण पदुका मंदिर। यहीं से जाओ, वीडियो बनाओ। दोस्तों ये है अर्धकुमारी मंदिर।
जो कटरा के वैष्णो देवी मंदिर में भी आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ से जाना है। दर्शन करते दो, वैष्णो देवी हनुमान जी के दो, हम सदोष करा दो, जुर्माना करो। दोस्तों यहाँ पर गुफा है, जिसके वजह से हम वैष्णो देवी मंदिर में भी जम्मू में इसी तरीके से हम आगे गुफा के अंदर से हम मंदिर पहुँचते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा बीकानेर का नज़ारा, और मेरे पीछे बाएं तरफ भैरवनाथ मंदिर है, जो आप जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर में भी देख सकते हो। यह है भैरवनाथ मंदिर। ये जो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर के अंदर, गुफा के अंदर से। यहाँ पे लिंग बना हुआ है अलग अलग शिव जी का। वैष्णव माता मंदिर। तो ये था हमारा बीकानेर का ट्रिप, और ये ट्रिप आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।